अगर ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास दूंगा जिसका तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना होगा। एक कमेंट और ऑनलाइन क्लास शुरू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाने के लिए बतला दिया था और मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए एक टेस्ट भी लिया था। तो आज जो है हम लोग पास्ट टेंस का वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। मैं जो पास्ट टेंस का वॉइस बनाने के लिए बतलाने वाला हूँ वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाने के लिए बतलाया था और उसके कुछ रूल्स लिखाए थे। ये रूल्स यहाँ भी काम करते हैं। अंतर मात्र दो चीज का है। उन किन दो चीजों का है उस चीज को ध्यान से देखो। हम लोग प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का यूज कर रहे थे। अब हम लोग जो है जब पास्ट का बनाएंगे तो इज, एम, आर के जगह हम लोगों को वाज या वेयर का यूज करना है। दूसरे चीज को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैड या हैव का यूज कर रहे थे और जब पास्ट टेंस का बनाएंगे तो हम लोगों को केवल हैड या हैव के जगह हैड का यूज करना है। बस यही दो चीजों का ध्यान रखना है। बाकी जो है सारे रूल्स वही हैं, सारे तरीके वही हैं, केवल इन दो चीजों का ध्यान रखना है। एक बार फिर से, इज, एम, आर के जगह वाज या वेयर का यूज करना है और हैड या हैव के जगह हैड का यूज करना है। इन नियमों को एक बार फिर से देख लो। ये रहे नियम। अब हम लोग जो है इसी नियम के आधार पे वॉइस को बनाएंगे। समय ना गवाते हुए ये रहा पहला वाक्य, ही फिनिश्ड द वर्क सुन। तो चलिए, ये एक्टिव वॉइस है, हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोगों को रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए पहले रूल्स में आते हैं। पहला नियम ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है दी वर्क। सुन को हम लोग छोड़ देंगे, केवल ऑब्जेक्ट को लेंगे। ये रहा दी वर्क। रूल नंबर 2 में आते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज करते हैं। चलिए, दी वर्क सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे। ये रहा वाज। रूल नंबर 3 में आते हैं। ये रहा, अगर वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वाज या वेयर है क्या? नहीं है, तो बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा, यदि वाक्य में हैड हो तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैड है क्या? नहीं है, तो हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला रूल। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। फिनिश्ड इस वाक्य में वर्ब है और इसका तीसरा रूप फिनिश्ड ही होता है, तो हम लोगों को फिनिश्ड का यूज करना है। ये रहा फिनिश्ड। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा, फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। सब्जेक्ट है ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। ये रहा हिम। इस वाक्य में हमारा बचा क्या? सुन। सुन को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ये रहा सुन। हमारा वाक्य बनके कंप्लीट हो गया है। दी वर्क वाज फिनिश्ड बाय हिम सुन। ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट को तुम पहचान पा रहे हो या नहीं।
अगर ऑब्जेक्ट को पहचानने में या एक्सरसाइज 57 का कोई भी वाक्य बनाने में अगर परेशानी होता है तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना, मैं जो है उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।